हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। मैं सीटेट और टेट और सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा डालती रहती हूँ इसमें यूट्यूब में। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम बिहार का 7 फेज़ जो शिक्षक भर्ती आई है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये डाल रही हूँ टॉपिक। ठीक है, तो आपको सीटेट और यूपी टेट वाले भी मिलेंगे वीडियो, और उसके साथ साथ ये बिहार शिक्षक भर्ती से जो संबंधित जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड भी मैं आज से, ये मेरा आज फर्स्ट क्लास है, रिलेटेड क्वेश्चन में डालूँगी वीडियोस। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए पहले जहाँ हम शिक्षक भर्ती जैसे होती है, जहाँ हमें बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर यूपी में शिक्षक भर्ती निकलती है तो यूपी के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी ना हम बच्चों को बता पाएंगे अपने राज्य के बारे में। उसी प्रकार बिहार से शिक्षक भर्ती निकली है, बिहार में बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसलिए उससे रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड जो है, बिहार का जो सामान्य जानकारी है, जीके है वहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर से सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग अपनी पहली क्लास में बिहार के बारे में जानेंगे कि बिहार में कौन क्या है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री कौन से हैं? श्री नीतीश कुमार। ठीक है, और फिर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य के यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। राज्य के प्रेजेंट टाइम राज्य के राज्यपाल कौन से हैं? श्री राजेंद्र अर्लेकर। और राज्य के प्रथम राज्यपाल, देखिए प्रेजेंट टाइम का भी मैं बता रही हूँ, और जो फर्स्ट थे, जो पहले थे, उनके बारे में भी। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन से हैं? कौन थे? श्री जयराम दास दौलतराम। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी बिहार राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजय करोल। ये मतलब ये सब क्या होता है ना, शिक्षक भर्ती में जहाँ से शिक्षक भर्तियाँ निकलती हैं वहाँ के राज्य के जो मेन चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम में आता है, जीएस में बिल्कुल आता ही आता है। इसलिए इन सब चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज अपने पहले क्लास में इसी से शुरुआत कर रही हूँ। राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये तो प्रेजेंट टाइम के हो गए, जस्टिस संजय करोल। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एडवर्ड मेयर डेस जेम्स चामियर थे। एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के फिरता है। और जानते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए तो मतलब मत पूछिए, वहाँ पे इसलिए ध्यान देना है कि प्रथम, और प्रथम नहीं रहेगा उसमें ध्यान देना है कि प्रथम जस्टिस कौन थे मुख्य न्यायालय के, या फिर पूछेगा कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अगर उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश लगाता है तो सर एडवर्ड मेयर डेस जेम्स चामियर। और पूछता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल। प्रथम, वो सब पहले क्वेश्चन आराम से समझना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करने से क्या गलत हो जाता है, इसलिए पहले क्वेश्चन समझिए और उसको सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी बिहार के जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916। एकदम याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916। राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा है? पटना उच्च न्यायालय। राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा है? पटना उच्च न्यायालय। क्लियर है? एनी डाउट? मैं फिर बता दूं, आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है ये शिक्षक भर्ती का, बिहार शिक्षक भर्ती 7 फेज़ का। इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है चाहिए आप लोग को। वैसे तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को बताऊँगी, लेकिन क्या होता है बच्चों को मतलब जो उनकी जिज्ञासा होती है उस हिसाब से पढ़ाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब देखिए, राज्य का जो है, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे पूछता है एग्ज़ाम में, एकदम इसको याद रखिएगा। कौन सा है? दूधराज। ठीक है। राज्य की जनसंख्या कितनी है? राज्य की जनसंख्या कितनी है? 10,38,04,637 ये है। ओके, क्लियर है? राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है।
राज्य की राजधानी कौन सी है? सब कोई जानता है राज्य की राजधानी पटना है। मैं इजी भी चीज़ को इसलिए इसमें मेंशन की हूँ ना, क्योंकि वो चीज़ याद रहे आपको। वैसे तो सबको पता है कि बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? पटना है। यूपी की कौन सी है? लखनऊ है। तो क्या होता है ना, इजी चीज़ भी मेंशन करने से क्या होता है, बच्चों को वो चीज़ दिमाग में रहता है, उसको भूलते नहीं हैं। राज्य का राजकीय पशु, राज्य पशु बैल है। राज्य में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। जिलों के बारे में देखिए, ये एग्ज़ाम में मतलब कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को पूछता है कि राज्य में कितने ज़िले हैं, तो बिहार राज्य में 38 ज़िले हैं। राज्य का राजकीय चिन्ह, जो राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष। राज्य का राजकीय मछली कौन सा है? मांगुर मछली। मछली कभी पूछ सकता है, मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं सब, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है और सारे को पढ़ना है, कोई भी एक पॉइंट छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो कोई भी टॉपिक आपको या कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। बच्चे तो सब तैयारी करते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े से के लिए क्या करते हैं, वो कतरा जाते हैं कि चलो इतना मैंने कर लिया हो जाएगा, लेकिन उसी थोड़े से में जो छोड़ते हैं ना, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए थोड़े से को भी छोड़ना नहीं है, मीन्स एक भी पॉइंट क्या है वो मिस नहीं करना है। मछली हो गया मांगुर मछली। राज्य का सबसे छोटा ज़िला, जो राज्य का जो है, बिहार राज्य का जितने ज़िले कितने हैं? 38 ज़िले हैं। तो इन 38 ज़िले में कोई सबसे बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? शिवहर है। और राज्य का क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? पटना है। सबसे छोटा शिवहर और सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल में पटना। कोई डाउट? आप मन लगा के पढ़िए। देखिए, सिलेक्शन तो बिल्कुल आपके हाथ में है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना ध्यान देंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे। सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि क्या सबसे बड़ा कौन सा हो गया? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार राज्य का सबसे बड़ा ज़िला पटना। याद रखिए, ज़िला कितने हैं बिहार में? 38, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? पटना। और राज्य का जो राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा, ठीक है। ये सब पुष्प, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पशु, ये ऐसे क्या करता है, ऐसे करके पूछता है। जिस स्टेट का एग्ज़ाम होता है, शिक्षक भर्ती होती है या कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें उस राज्य से रिलेटेड हर एक चीज़ पूछता है पॉइंट वाइज, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष। क्लियर है? अब हम बिहार के साक्षरता प्रतिशत, यानी बिहार के कितने लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो बिहार के क्या, किसी भी जगह की जो तरक्की होती है वो किस पे डिपेंड होती है? युवाओं पे डिपेंड होती है। और वहाँ के अगर युवा, वहाँ के जो निवासी, वहाँ के जो नागरिक होंगे, अगर वो साक्षर होंगे तो उनकी तरक्की बहुत आगे तक होती है और वो सक्सेस होते हैं लोग। लेकिन अगर जहाँ का साक्षरता दर जो है वो कम रहता है, वहाँ के लोग ज़्यादा कामयाब नहीं रहते, बेरोज़गार ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को बिहार की साक्षरता के बारे में जान जाइए कि कितने प्रतिशत वहाँ के लोग साक्षर हैं। तो जान जाइए कि बिहार की जो साक्षरता प्रतिशत है वो 63.8% है। यानी हमारे देश में 28 स्टेट है जिसमें क्या सबसे कम साक्षरता जो प्रतिशत है वो बिहार की है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत जो है वह केरल की है, ठीक है। यहाँ के लोग 96.2% जो है साक्षर है। यानी हमारे देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत किसके सबसे ज़्यादा है? केरल की है 96.2%। और सबसे कम हमारे देश की साक्षरता प्रतिशत किसकी है? बिहार की है 63.82%, ठीक है। अब इस 63.82% में देखा जाए कि इसमें क्या होता है, पुरुष की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो इसमें क्या है, तो क्या इसमें क्या होती है, उसकी साक्षरता, बिहार की साक्षरता 63.8% है। तो वहाँ देखा जाएगा कि पुरुष की साक्षरता कितनी है, तो पुरुष की साक्षरता कितनी है उसमें 73.39%। और पुरुष की साक्षरता के साथ महिला की जो साक्षरता है वो 53.33% है। यानी कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि बिहार की जो साक्षरता प्रतिशत है वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल कम है। हमारे देश में सबसे जो है सबसे नीचे किसकी है साक्षरता प्रतिशत? बिहार की है। और साक्षरता दर के मामले में, ठीक है,
राज्य का स्थान कितना है? 28वां स्थान है। यानी हमारे देश के जो 28 राज्य हैं, ठीक है, उसमें सबसे नीचे क्या आता है? हमारा बिहार आता है। ओके, एनी डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अपने राज्य की साक्षरता दर को सही करने के लिए आप लोग टीचर बनिए और अच्छे से पढ़ाइए, ताकि हमारे जो राज्य का है वो साक्षरता दर ऊपर बढ़े। ओके, हर एक व्यक्ति साक्षर बने। ओके, ये संकल्प ले करके आप शिक्षक बनिए। अब देखिए, जो बिहार की जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, अब तो हम जान गए कि बिहार की कितनी साक्षरता कुल प्रतिशत है, उसमें पुरुष कितने साक्षर है, कितने प्रतिशत, महिलाएं कितने साक्षर है, कितने प्रतिशत, फिर उसके बाद से जो स्थान वो कितना है हमारे देश में, हमारे बिहार का। अब उसके बाद देखते हैं कि जो बिहार में जो 38 ज़िले हैं, ठीक है, उसके में कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे अधिक साक्षर लोग हैं? तो रोहतास ज़िला है। याद रखिएगा, रोहतास ज़िला है बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला है। बिहार की सबसे कम साक्षरता ज़िला जो है वह पूर्णिया है, ठीक है। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला, सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? रोहतास है। और इसी रोहतास में ही सबसे ज़्यादा अधिक पुरुष साक्षरता पाई जाती है, यानी रोहतास में। और महिला भी क्या है? उसी ज़िला में सबसे ज़्यादा साक्षर पाई गई हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारे बिहार में 38 ज़िला है, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर वाला ज़िला कौन सा है? रोहतास है, ठीक है। और रोहतास में ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज पुरुषों के भी सबसे ज़्यादा साक्षरता है और महिलाओं के भी सबसे ज़्यादा साक्षरता। और कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? पूर्णिया, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब हम बिहार के वनों के बारे में जान जाए, ठीक है। बिहार के बारे में तो कुल जानकारी मिल गई हमें, बिहार की जनसंख्या के बारे में जानकारी, साक्षरता के बारे में मिल गए। अब हम लोग जान जाए कि बिहार में जो वन है वह कहाँ कहाँ, कितने वर्ग किलोमीटर में, कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। तो बिहार के वन में क्या होते हैं? राज्य का कुल वन क्षेत्रफल, ठीक है, 6493 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? 7.1%। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि कितने प्रतिशत बिहार में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला जो ज़िला है वो पश्चिमी चंपारण में जो क्या है, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में क्या है? वन पाए जाते हैं। और उसके बाद से सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण हो गया। और न्यूनतम क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है जहाँ पे एकदम कम मात्रा में वन पाए जाते हैं? वह है शिवहर, ठीक है। और सबसे अधिक 1% वाला ज़िला कौन सा है? कैमूर, ठीक। अब देखिए, सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, कंफ्यूज नहीं होगा। और इसमें क्या अधिक 1% वाला ज़िला कौन सा है? कैमूर है, ठीक ना। और सबसे कम 1% वाला ज़िला शेखपुरा है। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे पता चला है कि इसमें कन्फ्यूज़न है। अभी मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। ऐसे तो क्वेश्चन देख करके कन्फ्यूज़न बच्चों को पैदा करते हैं। देखिए, इसमें क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र, जहाँ पे वन क्षेत्र रहे वहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला तो पश्चिमी चंपारण होगा। और अगर पूछे सबसे अधिक 1%, क्षेत्र और प्रतिशत में फ़र्क है, ठीक है, तो 1% वाला ज़िला कौन सा होगा? कैमूर। और न्यूनतम वन क्षेत्र, जहाँ वन क्षेत्र आए उसमें देखिए न्यूनतम है कि सर्वाधिक है। अगर न्यूनतम पूछता है तो शिवहर होगा, और सर्वाधिक पूछता है तो पश्चिमी चंपारण होगा। और अगर पूछता है कि सब 1% पूछता है कि सबसे अधिक, तो वो कैमूर होगा। और पूछता है कि सबसे कम 1% वाला ज़िला कौन सा है? शेखपुरा, ठीक है। वन क्षेत्र समझ में आया? बिहार के वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल में कितना है? 6493 वर्ग किलोमीटर। और बिहार के वन क्षेत्र प्रतिशत में कितने हैं? 7.1%। और अगर वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र वाला ज़िला पूछता है तो पश्चिमी चंपारण है। और वन क्षेत्र में अगर सबसे कम पर वो क्षेत्र वाला ज़िला पूछता है तो वो शिवहर है। और अधिक 1% और क्षेत्र में फ़र्क, प्रतिशत अगर पूछता है तो वो है कैमूर ज़िला। और अगर प्रतिशत में ही सबसे कम
वाला पूछता है ज़िला तो वो है शेखपुरा। अब मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है ना? एनी डाउट? देखिए, हम लोग साक्षरता जान गए बिहार की वनों का जो प्रतिशत है वो जान गए, बिहार के बारे में जान गए, कौन कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय, कौन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वहाँ के गवर्नर पहले कौन थे। अब हम बिहार की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिहार की जो जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 है। और बिहार में महिलाओं की जो संख्या है वहाँ, ये तो कुल जनसंख्या है। ठीक है, ये 10,38,00,000 ये सब क्या है, कुल जनसंख्या है बिहार की। तो उस जनसंख्या में कुछ महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे ना, तो क्या है, तो वही महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 4,96,19,290। और उसके बाद पुरुष की जनसंख्या कितनी है, संख्या 5,04,85,337। ठीक है, इतना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या पता चल रहा है कि बिहार में क्या महिलाओं की जनसंख्या है वह पुरुषों की तुलना में कम है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, शिवहर। जनघनत्व जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, एक ज़िला में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन सा ज़िला है, शिवहर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, यह कैमूर होगा। ठीक है, कैमूर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना। देखिए, जनघनत्व वाला ज़िला शिवहर, कम जनघनत्व वाला ज़िला कैमूर, और सर्वाधिक जनसंख्या जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है वो कौन सा ज़िला है, वहाँ की राजधानी पटना। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, शेखपुरा। एकदम मैंने इतना ज़्यादा मैं लेंदी ये नहीं बनाती हूँ कि बच्चे क्या हो कन्फ्यूज है। उसमें मेन जो मेन होता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि मैं जो पढ़ाती हूँ, मैं जो एजुकेशन वीडियो डालती हूँ, मेरे कोई भी टॉपिक पे आप देख लीजिएगा, मैं गागर में सागर भरने वाला काम करती हूँ, यानी कम में ज़्यादा बताती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ताकि क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते, ज़्यादा पढ़ते कंफ्यूज होते, इसलिए मैं उन सब मेन पॉइंट से मैं छाट के एक पॉइंट मैं इसमें मेंशन करती हूँ ताकि बच्चे पढ़ें और कोई भी जो टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, उनसे छूटे ना और वो कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं एकदम इजी लैंग्वेज में, देसी भाषा में मैं तैयार कराती हूँ। ठीक है, बिहार की जनसंख्या क्लियर हो गया। एक दो बार पढ़ेंगे, मैं जो पूरा यकीन है कि एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद पढ़िए। देखिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो मैं इसमें पढ़ाऊँगी आपको बिना रटे याद हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या आप लोगों को पता चल गई कितनी है। ठीक है, उसके बाद से आपको ये पता चल गया महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, जनघनत्व वाला भी ज़िला पता चल गया, न्यूनतम जनघनत्व वाला भी ज़िला कैमूर पता चल गया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना पता चल गया, न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा पता चल गया। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, जहाँ पे लिंगानुपात होता है, तो कौन सा ज़िला है, गोपालगंज। देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, लिंगानुपात अगर सबसे सर्वाधिक पूछता है तो होगा गोपालगंज। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, भागलपुर और मुंगेर। यानी मैं थोड़े से मैं इस 19 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पूरा बिहार का जो है सामान्य ज्ञान मैंने आपको दिया। और देखिए, इससे ज़्यादा पूछेगा मैंने, क्योंकि जो जनसंख्या ये सब पूछा, अभी मैं और आगे सामान्य ज्ञान में मैं बताऊंगी बिहार का, लेकिन जितना मैंने बताया है उसको आप तैयार करिए। कम से कम आपके 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर से समझ जाइए कि बूंद बूंद से सागर भरता है। इसलिए आज मेरा ये पहला वीडियो, आप इसको देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए ताकि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और टी स्टार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।